Hello everyone, this is Ahmed Moaz with another episode of the Breakthrough Coach for you. So, guys, today we are going to speak about why purpose matters. आपका एक when you're going through a mental struggle, तो आपका जो purpose है उसका होना आपको कितना ज़्यादा जो है वो फ़ायदा देता है और उसका होना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि पर्पस क्या है। पर्पस बेसिकली आपकी एक डायरेक्शन है, आपका एक गोल है, आपकी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग है। ठीक है जी। विदाउट पर्पस जो है वो आप एक डायरेक्शन लेस, समझ लें, एक आप एक ऐसा मिसल है, ऐसा मिसल है आपके, आप डायरेक्शन लेस है। ठीक है, आप कहीं पे भी जाके जो है वो अटैक कर सकते हैं, कहीं पे भी जाके क्रैश कर सकते हैं। तो आपने इस मिसल को जो है वो डायरेक्शन देनी है, अपनी सोचों को, अपनी अक्लो फ़हम को जो है ना, उसको एक डायरेक्शन में जब आप लेकर जाएँगे, तो वो उसको कहते हैं जी कि पर्पस होना। अब मेंटल हेल्थ की जब आप स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं, तो एक पर्पस होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एक गोल जो आपका अल्टीमेट आपका पैशन है, आपका गोल है, आपकी एक डायरेक्शन है, वो आपको आपके पाथ के ऊपर चलाए रखती है। वो मेक श्योर करती है कि आप उस रास्ते के ऊपर चलते रहें और जो भी आपको स्ट्रगल्स आ रही हैं, जो भी हर्डल्स आ रही हैं, आप उनको कवर करते रहते हैं और आप अपनी मंज़िल की तरफ, अपने गोल की तरफ चलते रहते हैं। इसलिए पर्पस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अब एक दूसरी चीज़ पे बात करेंगे कि जो मेंटल हेल्थ की स्ट्रगल्स हैं, एट द सेम टाइम जब हम कह रहे हैं कि आपने इस तरह की सिचुएशन में एक पर्पस जो है उसको तलाश ज़रूरी करना है। एट द सेम टाइम ये बात इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं हम फैक्ट कि जो मेंटल हेल्थ की स्ट्रगल्स हैं वो आपकी पर्पस को क्लाउड कर देती हैं। मतलब आपका जो पर्पस है, आपका गोल है, आपका पैशन है, उसको उसके ऊपर वो धुंधला जाता है। ठीक है जी? वो क्लैरिटी उसमें नहीं रहती। एक तो उसकी आपको ज़रूरत है, दूसरा उसी की क्लैरिटी नहीं रहती। तो इसको आपने मैनेज खुद करना है। इसको मैनेज करने के लिए आपने सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि हर इंसान के अंदर गोल, पर्सपेक्टिव, मीनिंग हर इंसान की ज़िंदगी में होता है। आपको सिर्फ़ उसको ढूँढने की ज़रूरत होती है, आपको अपने अंदर झाँकने की ज़रूरत होती है, अपने अंदर थोड़ा-सा रिफ्लेक्शन करने की ज़रूरत होती है और आप अपने उस इनर गोल को, इनर मोटिवेशन को, इनर पर्पस को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, वो इनर आपका पर्पस जो है ना, पर्पस से मुराद बिल्कुल भी ये नहीं कि मैंने इतने पैसे कमा लेने हैं, इतनी देर में घर बना लेना है, इतनी देर में गाड़ी खरीद लेनी है। ये भी सारी चीज़ें आपके गोल्स के अंदर आती हैं। बट दिस इज़ समथिंग बिगर व्हिच हैज़ अ मीनिंग फॉर योर लाइफ। मतलब आपकी ज़िंदगी अगर आप उस गोल या उस पर्सपेक्टिव की एंगल से देखें, तो उसका एक मीनिंग समझ में आता है। ये जो चीज़ें हैं जिनकी टेम्परेरी जो है ना वो प्रेज़ेंस आपकी ज़िंदगी में होती है, जैसे कि घर, गाड़ी, दौलत, ये सारी शोहरत, ये सारी चीज़ें, ये आपके पर्पस में नहीं आ सकती क्योंकि ये होती टेम्परेरी है खुद, तो आप कैसे लॉन्ग रन में इसके ऊपर वो रिलाय कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों ने रिफ्लेक्शन अपने अंदर करनी है और अपने जब हमारे आपका पर्पस जो है वो क्लाउडेड हुआ होगा, उस टाइम पे आपने उसको ढूँढना है थोड़ा-सा। मेहनत करनी है, हिम्मत करनी है, आप उस तक पहुँच जाएँगे। अच्छा जी, इसके लिए हम आपको जो है वो कुछ एक्शनेबल स्टेप्स देंगे, जिस तरह से हम हर टॉपिक में कुछ एक्शनेबल स्टेप्स आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे आप अपने पर्पस को ढूँढ सकते हैं, अपने पर्पस की तरफ को आइडेंटिफ़ाई करने की तरफ जा सकते हैं। वो क्या चीज़ है? आपने इस चीज़ के ऊपर रिफ्लेक्शन करनी है सबसे पहले कि आपके लिए कौन-सी चीज़ें मैटर करती हैं। आपने ट्रूली ये देखना है। अच्छा, सरसरी तौर पे नहीं सोचना जी कि मुझे ये घर, मेरा महीने का खर्चा चलता रहे और ये मेरे इतने एक्स नंबर ऑफ एक्सपेंसेस पूरे होते रहें और वाई नंबर ऑफ जो है वो लग्जरीज मुझे मिलती रहें, तो ये जो है ना ये मेरे लिए मैटर करता है। नहीं, आपने ये देखना है, आपने ये देखना है आप लास्ट टाइम खुश किस चीज़ पे हुए थे। आप अंदर से प्रॉपर सही तरह खुश लास्ट टाइम किस चीज़ पे हुए थे। किस चीज़ पे आप लास्ट टाइम अंदर से सही तौर पे अफ़सरदा हुए थे। ये 2 चीज़ें अगर आप सिर्फ़ इन 2 चीज़ों पे अमल कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट एग्ज़ैक्टली मैटर्स फॉर यू। आपने पहले वो आइडेंटिफ़ाई करना है। फिर उसके बाद आपने अपनी ग्रोथ के लिए, अब वहाँ पे जहाँ पे आपने आइडेंटिफ़ाई कर लिया, अब आपने उन चीज़ों की तरफ, जिन चीज़ों से आपको खुशी हो रही है, उन चीज़ों की तरफ जाने की, जिन चीज़ों से आप परेशान हो रहे हैं, उन चीज़ों से दूर होने की। ये आपने एक कोशिश शुरू कर दी है। स्ट्रगल जब आपने शुरू करनी है, तो इसमें आपने ओवरनाइट नहीं,
बिल्कुल भी एक्सपेक्ट करना कि आप ओवरनाइट जो है वो इसको फिक्स कर लेंगे। आपने इसमें आहिस्ता-आहिस्ता, जैसे कि हम पहले बताते हैं, बेबी स्टेप्स लेने हैं और स्टार्ट, आपने स्मॉल स्टार्ट करना है, छोटा स्टार्ट लेना है और आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करना है। इसमें मैटर ज़्यादा क्या करेगा कि आप ग्रो कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं या नहीं। वो ग्रोथ का जो क्वांटिटी है वो बेशक बहुत कम भी है, डज़न्ट मैटर, लेकिन आप ग्रो करना चाहिए। तो छोटे स्टेप से स्टार्ट लें किसी भी चीज़ में, इसके अलावा भी ज़िंदगी में कोई चीज़ हो, छोटे स्टेप से स्टार्ट लें और उसको कंसिस्टेंटली करें, तो आपकी ग्रोथ जो है वो गारंटीड है इस रास्ते में। अच्छा जी, इसके लिए एक और चीज़, जो एक और एक्शनेबल स्टेप है, जैसे कि पहले भी हमने कहा कि आप अपने इर्द-गिर्द जो है ना, अपना जो सर्कल है ना, अपने सर्कल में उन लोगों को शामिल करें जो आपको सपोर्ट करते हैं। देखिए, आप ऑलरेडी एक चीज़ की वजह से खिंच रहे हैं पीछे की तरफ को, वो आपको आगे जाने से रोक रही है, आपको खुश रहने से रोक रही है, आपको अपने काम कंसिस्टेंटली करने से रोक रही है, आपको आपकी जो है वो चीज़ों को अचीव करने की तरफ कंसिस्टेंटली जो है ना वो जाने से रोक रही है। तो अब उसके साथ आपको खुद सोचें कि अपने इर्द-गिर्द लोग कैसे चाहिए, एनवायरनमेंट कैसा चाहिए? कि आपको एनवायरनमेंट भी ऐसा चाहिए जिसमें लोग आपकी टाँगें खींच रहे हों और बहुत ज़्यादा क्राउडी, बहुत ज़्यादा filled of so many people, but all of with all of them you have meaningless relationships. ये फिर तो आप मज़ीद अपने आप को जो है ना वो मज़ीद आप धँसाते जा रहे हैं। पहले आप थोड़ा-सा धँसे हैं और आप मज़ीद इंतज़ाम करें कि आप मज़ीद आप धँसते जाएँ। ये आपने नहीं करना। You need to find a supportive environment for yourself. And by supportive environment, we mean that you have to have people who understand you and who motivate you and who are equally committed towards your growth and towards making you better. जिस तरह के आप चाहते हैं उनकी भी जो है एग्जैक्टली वैसी ही आपके लिए उनके भी जो है ना वो आपके लिए मोटिव्स और उनकी जो आपके लिए कंसर्न्स हैं वो ऐसे ही होने चाहिए। अगर इससे ऑपोज़िट है तो ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है और इस पे आपने काम करना है। इस तरह के लोगों से दूर कीजिए अपने आप को। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी रखिए अपने रिलेशनशिप्स में। वो बेशक दोस्त हों, रिश्तेदार और बाकी सारे आपके सिबलिंग्स, वो तो ऐसे हमारे रिश्ते हैं जिनको हमें ज़िंदगी में लेकर चलना भी पड़ता है और चलना भी चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों के साथ आप रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, जो आपके दोस्त हैं, आपके कॉलीग्स हैं, उनमें से ऐसे लोगों को साथ रखिए जो सपोर्टिव हों, जो आपके साथ आपको जो है वो कॉम्प्लीमेंट करें आपकी इस जर्नी को, वो इसकी अगेंस्ट ना आपको वो करें। तो एट द एंड हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि ये आपका पर्पस है और आपका सफ़र है। इसमें आप जब तक ये नहीं समझेंगे कि आपका ये जो सफ़र है, वो सफ़र आपके पर्पस के ऊपर, आपके मकसद के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इस चीज़ को ज़रा सोचिए कि एक इंसान सारी चीज़ें लेके घर से निकला है। He has the best car in the world, he has all the money in this world, he has everything that one could wish for and one could think of, बट उसको पता ही नहीं है कि मैंने जाना कहाँ है। तो इस तरह से तो जो दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान है, जो दुनिया का सबसे बेस्ट काबिल ज़हीन तरीन आदमी है, ज़हीन तरीन खातून है, वो भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए योर पर्पस, योर जर्नी मीन्स कि जब तक आपको अपनी मंजिल का नहीं पता, तो एक्चुअल में तब तक सफ़र तो शुरू ही नहीं हुआ। ठीक है जी? तो ये सफ़र का आगाज़ सही तरीके से करना है कब, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।